Hi everyone, hello my dear friends and students who are going to appear for the examination in May 24. May 24 में आपके एग्जाम्स हैं and I know now the stress level will be going up. आपका स्ट्रेस बढ़ रहा होगा specifically for the subject like law. जिससे सब लोग अक्सर डरते हैं कि मैम हम कैसे इस सब्जेक्ट को कवर करें, कैसे हम पढ़ें, कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें. So here I am, don't worry at all. I am going to give you a strategy for your May 24 examination. सबसे पहले यू नो दैट योर कोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आपका जो लॉ का कोर्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दैट इज व्हाट द सिलेबस इज डिवाइडेड. दैट इज हाउ इट इज डिवाइडेड. अगर हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो इट इज कैरिंग 70 मार्क्स वेटेज एंड अदर लॉज इज कैरिंग 30 मार्क्स ऑफ वेटेज. जो थोड़ा बहुत चेंज आया है यहाँ पे. कॉर्पोरेट लॉ में हमारे पास चार सेक्शंस हैं. पहला सेक्शन है चैप्टर 1, 2, 3, 4 का. दूसरा है चैप्टर 5, 6, 7 का. तीसरा है 8, 9, 10 एंड 11 का. एंड देन वी हैव LLP. Other laws में we have three chapters. We know that General Clauses Act, Interpretation of Statute and FEMA. Those are three chapters we have in other law. ये तीन चैप्टर है हमारे other law में. How we should start preparing and from where we should start preparing. आपका पहला स्टेप होना चाहिए फ्रेंड्स, यू शुड बी नोइंग कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज काफी ज्यादा है. सो कॉर्पोरेट लॉ की अगर मैं बात करूं तो LLP इज हैविंग अ गुड वेटेज. इकलौता चाप 15 से 20% का वेटेज रखता है. दैट मीन्स 14 मार्क्स जितना वेटेज LLP का बैठता है यहाँ पे. अब यहाँ पे आप LLP से शुरुआत कर सकते हैं. LLP चेरी ऑन द केक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाउंडेशन में भी LLP पढ़ के आए हैं. द बेस्ट प्रिपरेशन टू स्टार्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक जो आपका LLP बन सकता है और अच्छा खासा वेटेज भी है इंटर में LLP का. सो LLP से आप शुरुआत कीजिए. फिर अगर हम चैप्टर 8, 9, 10, 11 को देखें तो उनका वेटेज ज्यादा है इन द कंपनी लॉ. दैट कैरीज वेटेज अप टू 21 to 24 मार्क्स का वेटेज है इन चार चैप्टर्स का, जिसमें आ जाएंगे आपके डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर काफी सिमिलर है आप जो ऑडिट में पढ़ते हैं वो चैप्टर से. ठीक है. सो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है. सेकंड स्टेप यू शुड बी डूइंग दिस. इसके बाद आपको करना है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट. देन यू शुड बी डूइंग योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. उसके बाद आपको करने हैं कॉर्पोरेट लॉ के चैप्टर 5, 6, 7 एंड लास्ट में आपको करना है चैप्टर 1, 2, 3, 4. इस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. मैं अगर आपके लिए सीक्वेंस लिख दूं तो LLP, उसके बाद आपके चैप्टर 8, 9, 10, 11 ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, देन जनरल क्लॉजेस एक्ट, देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, देन चैप्टर 5, 6, 7 एंड देन चैप्टर 1, 2, 3, 4. ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने आपके लिए वेटेज लिख दिया. इस तरह से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है. आपको मॉड्यूल डेफिनेटली पढ़ना है बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लैंग्वेज. आपको भी पता है लॉ में नॉर्मल या कॉमन इंग्लिश नहीं चलता है. हमें थोड़ा सा अच्छा और बेटर लीगल टर्म्स यूज करने होते हैं. क्या हमें एग्जैक्टली मॉड्यूल को छापना है इन द एग्जामिनेशन? द आंसर इज नो. क्या करना रहेगा आपको? कुछ की टर्म्स रहेगी जो आपको यूज करनी रहेगी. अब आपके जब चैप्टर हो जाते हैं, जैसे आपने मॉड्यूल में से पढ़ लिया, आपकी बुक में से रेफर कर लिया, once it is done, the next step is to solve some questions. Now solving the question is an important part. Students solving का मतलब समझते हैं कि हमने रीड कर लिया, that's it. That is not how you should be practicing law. लिख कर प्रैक्टिस करो तो ही आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी. यू स्टिल हैव अ टाइम, राइट इट डाउन एंड देन प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप प्रोविजंस को किस तरह से लिख पा रहे हैं, वेदर यू आर जस्टिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन और नॉट. सॉल्व विद द क्वेश्चंस. अब जहां पे हम अगर ICI के मॉड्यूल की बात करें तो क्वेश्चंस आपके पास लिमिटेड रहेंगे. सो द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रूमिंग कैन वॉच और रेफर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक. PP बुक आप रेफर कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, जहां पे आपको पास न्यूमरस ऑप्शंस रहेंगे, जहां पे आपके पास पास पेपर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स वाले क्वेश्चन रहेंगे. मतलब एक पूरा का पूरा बंच रेडी है आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. रिटन प्रैक्टिस आप उन्हीं क्वेश्चन की करो जो सिमिलर नहीं हो, जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हो. जो सिमिलर हो, इजी हो, आप उनको राइटिंग प्रैक्टिस ना भी दे तो चल जाएगा. बट जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली राइटिंग प्रैक्टिस से कीजिए.
Once this much is done, then comes your time for revision. रिवीजन जब आप करते हैं तो लॉ डिमांड्स एटलीस्ट 3 times ऑफ रिवीजन. रिवीजन जब आप करते हैं तो आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आप रेफर कीजिए. एंड देन यू कैन रेफर योर पीआर बुक, दैट इज परफेक्ट रिवीजन बुक, जो आपके पूरे सब्जेक्ट को 100 पेजेस में कवर करती है. पीआर बुक से आप रिवीजन कीजिए और आपके नोट्स भी रेफर कीजिए. दैट वुड बी योर फर्स्ट रिवीजन. अब आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कौन सी चीजों को आपको एग्जाम से पहले डेफिनेटली पढ़ना है, कौन सी चीजें आप नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा. दैट शुड बी विद यू. ये आपका प्रॉपर प्लानिंग रहेगा कि 1 day बिफोर एग्जामिनेशन व्हाट यू आर सपोज टू स्टडी एंड व्हाट यू कैन एलिमिनेट, जिसे आप नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा. जैसे कुछ बेसिक चीजें रहती हैं जो हम ना भी पढ़े तो चल जाता है, कि हमने चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का कंटेंट पहले मॉड्यूल में पढ़ लिया, फिर हमने रिवीजन बुक में पढ़ लिया, नोट्स में पढ़ लिया, उसको शायद हम एग्जाम के एक दिन पहले ना भी देखे तो चलेगा. और कुछ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस रहेंगी दैट यू शुड बी डेफिनेटली वाचिंग बिफोर द एग्जामिनेशन, कि यार ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आई मस्ट बी रेफरिंग इट बिफोर द एग्जामिनेशन. सो यू शुड डू द कैटेगराइजेशन ऑफ द टॉपिक्स, जो आपको टीचर्स की हेल्प से भी मिल जाता है. मैंने भी आपको बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. आप सेल्फ कैटेगराइजेशन भी कीजिए. ए बी सी, ए और बी कैटेगरी. ए आपको थॉरली देखना है, बी कैटेगरी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं, और सी कैटेगरी शायद आप छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा बिफोर द एग्जामिनेशन. So that is how you should be preparing for your May 24 examination. Those who are appearing for the first time and those who are having a transition from the old scheme to new scheme, don't be scared at all. Give sufficient time, give justification to your studies. जब आप पढ़ रहे हैं तो concentration के साथ पढ़िए. लैंग्वेज में जो दिक्कत आती है वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी. आप की टर्म्स को लिख लिख कर अपने आंसर्स में इंक्लूड कीजिए, और अपने आंसर्स को आप जहाँ पे सजेस्टेड आंसर्स हैं उनसे टैली कीजिए कि वेयर योर आंसर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सजेस्टेड आंसर. क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे बड़ी लैंग्वेज में ही होती है, और वो लैंग्वेज तो हम तब सीखेंगे ना जब 3-4 बार हम उस चीज को पढ़ेंगे. अगर हम सिर्फ एक ही बार पढ़कर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से दैट आई विल बी अ लीगल राइटर, तो ऐसा नहीं होता. You have to revise it again and again, at least 2 to 3 times before the examination. Then you are completely ready for the examination. So I hope you understood the chronology module first, then perfect practice questions. उसके बाद आप notes देखिए, उसके बाद आपकी perfect revision book, and once you are near the examination, you will be having your RTP revision test paper, mock test paper, जो हमें definitely देखकर जाने चाहिए, क्योंकि वो हमारा इंस्टीट्यूट इशू करता है, तो हमें उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि किस तरह के सवाल हम एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. The second problem with the students of law is usually you are not able to finish the paper in the time. That is also possible by proper planning and proper management, कि आपको एक क्वेश्चन को कितने वक्त में खत्म करना है. उस तरह से आप प्लानिंग कीजिए तो आप डेफिनेटली कवर अप कर पाएंगे. और ये भी तभी हो पाएगा जब आपने अच्छी खासी रिटन प्रैक्टिस की हो थॉरली. देन ओनली यू विल बी एबल टू फिनिश योर पेपर इन टाइम. अदरवाइज पेपर छूट जाएगा, और पेपर छूट जाएगा तो थोड़ा रिस्की हो सकता है. So I hope you understood the strategy well and you follow this strategy for your examination. Thank you, my dear friends. All the best.